तो आप सभी को यहाँ पे मालूम है आज की दोस्तों जो आप लोगों की यहाँ पे डेट है, यानी कि आज की दोस्तों जो आप लोगों की यहाँ पे तारीख है वो हो गई आप लोगों की 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल 2026। और दोस्तों देखिए, आप सभी को मालूम है कि ग्रुप 5 का जो रिक्रूटमेंट है, ग्रुप 5 एमपी ग्रुप 5 का जो आपका एग्ज़ाम है 17 अप्रैल से दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम आपके दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं। और आपको सिटी बता दी गई थी, एग्ज़ाम की डेट बता दी गई थी, एग्ज़ाम के शिफ्ट भी आपको बता दी गई थी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी चेक कर ली थी। और उसमें यानी कि जब आपने एग्ज़ाम सिटी चेक की थी आप लोगों ने अपनी अपनी, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने पाया था कि उन्होंने ये लिखा था कि एग्ज़ाम की डेट से 2 दिन पहले, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट से 2 दिन पहले दोस्तों, 2 दिन पहले 2 डेज़ पहले, यानी कि 2 दिन पहले आप लोगों के फुल एडमिट कार्ड आप लोगों के रिलीज़ कर दिए जाएंगे, जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों 15 तारीख हो चुकी है और 2 तारीख इसमें और ऐड करेंगे, यानी कि 2 दिन। तो 17 तारीख का जो एग्ज़ाम है, तो दोस्तों आपके फुल एडमिट कार्ड आपके यहाँ पे आ चुके हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फुल एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना है। और एडमिट कार्ड दोस्तों आपको जो डाउनलोड करना है, तो एग्ज़ाम जब आपका होगा तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कैरी करके ले जाना है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने यहाँ पे चेंज किए हैं, कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को बदला है एडमिट कार्ड में। तो मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है। इसके साथ काफ़ी लोगों के ये डाउट रहते हैं कि एडमिट कार्ड कलर्ड निकलवा के लेकर जाएं या फिर हम लोग यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लेकर जाएं, ठीक है। और क्या इसमें फ़ोटोग्राफ, ठीक है, तो आपको मालूम है कि आपका जो फ़ोटो लगा था आपके ग्रुप 5 के फॉर्म में वो लाइव फ़ोटो वाला था, ठीक है, लाइव फ़ोटोग्राफ। और एडमिट कार्ड में भी एक फ़ोटोग्राफ है, तो उसमें कौन सा फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। कौन कौन सी पोस्ट के एडमिट कार्ड, फुल एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी में मिल जाएगी। और प्रीवियस पेपर, ठीक है, तो 17 तारीख का जो एग्ज़ाम है तो हम लोग प्रीवियस पेपर्स की इन्फॉर्मेशन को भी कवर कर लेंगे और आगे की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो जो जो प्रीवियस पेपर मेरे पास है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, ठीक है, तो इस समय आप लोग कुछ नया ना पढ़े, जो पुराना पूछा गया है, ठीक है, या फिर जो आप लोगों ने आप लोगों ने जो रिवीज़न किया है, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ाई किया तो उसी को ही रिवाइज आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बावजूद भी आपको, ठीक है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो जानकारी भी दोस्तों, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसमें कवर कर लेंगे। वीडियो को पहले दोस्तों सबसे पहले लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको चाहिए, आगे और भी वैकेंसीज आने वाली हैं। और अभी नर्सिंग और सिस्टर ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर का भी रिक्रूटमेंट फॉर्म अप्लाई करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्दर्न कोलफील्ड जो लिमिटेड सिंगरौली है वहाँ पे भी नर्सिंग और पैरामेडिकल की वैकेंसी, ये फॉर्म भी रनिंग है। तो काफ़ी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन आगे और भी मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, स्वास्थ्य विभाग की सभी वैकेंसी की जानकारी आपको दोस्तों मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले देखिए, मैं अभी ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। एडमिट कार्ड की डिटेल आपको लेटेस्ट अपडेट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे ग्रुप 5 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। तो देख सकते हैं नेक्स्ट पेज दोस्तों यहाँ पे ओपन हुआ। और सबसे पहले देख लीजिए, जैसे कि देखिए 17 तारीख वाली जो पोस्ट है, ठीक है, तो अभी सिर्फ इनके ही फुल एडमिट कार्ड जारी किए गए। यानी कि जिन्होंने 12th वाली पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया था, लैब अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, पट्टी बंधक, ड्रेसर, अपना फॉर्म उठा के देखिए, उसमें पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दी है। यदि आप लोगों ने पोस्ट कोड बी से, जो कि 12th वाली जो पोस्ट थी, 12th बायोलॉजी वाली, सिंपल 12th बायोलॉजी, इसमें कुछ भी ग्रेजुएशन नहीं मांगा था, कुछ भी डिप्लोमा आप लोगों से नहीं मांगा गया था, सिर्फ 12th बायोलॉजी वाली पोस्ट थी। तो इसका एग्ज़ाम पहली शिफ्ट में होगा 17 तारीख को। तो इसके फुल एडमिट कार्ड दोस्तों आपके यहाँ पे आ चुके हैं, डाउनलोड करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है। इसके साथ साथ जो लैब टेक्नीशियन वाले हैं, डीएमएलटी, बीएमएलटी, लैब के अंतर्गत जो टेक्नीशियन, असिस्टेंट, ये सब पोस्ट हैं, तो इनके भी दोस्तों फुल एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। तो लैब टेक्नीशियन वालों का लैब के अंतर्गत जो पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट कोड सी रहेगा,
पोस्ट कोड सी, ठीक है। तो इनका भी एग्ज़ाम होगा 17 तारीख के दिन ही और सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में 12th बायोलॉजी वालों का और सेकंड शिफ्ट में दोस्तों, ठीक है, सेम डे लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ये लैब के अंतर्गत टेक्नीशियन असिस्टेंट की जितनी भी पोस्ट है सबका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 17 तारीख का जो शेड्यूल है, ठीक है, ये जो 17 तारीख वाला जो आपका शेड्यूल है, तो इसमें यहाँ पे मैं कोई भी एक एडमिट कार्ड ओपन करके दिखा देता हूँ लैब अटेंडेंट का। चलिए, ये वाली पोस्ट कोड का, तो ये सारी जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पोस्ट कोड बी है, ठीक है। और जो लैब टेक्नीशियन वाली हैं, लैब असिस्टेंट है, लैब यहाँ पे टेक्नीशियन असिस्टेंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली, तो इनका पोस्ट कोड सी है। तो पोस्ट कोड बी वाला मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए ऊपर ही डिटेल्स है, ठीक है। वही सिंपल मेथड है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपनी माता के नाम के शुरुआत के जो 2 लेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं, और आपके आधार के, ठीक है, आपके आधार के आखिर के 4 अंक वो आपको यहाँ पे दर्ज करने हैं। कहीं भी प्लस का निशान नहीं लगाना है, कहीं भी स्पेस आपको नहीं देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बिना स्पेस, बिना प्लस के निशान के साथ, ठीक है, इनका इस्तेमाल आपको करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि किसी यहाँ पे मदर का जो नेम है, ठीक है, कोई भी नेम हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो कोई भी नाम एज्यूम कर लेते हैं, मान के चलते हैं अनुराधा, ठीक है, अनुराधा। तो 2 शुरुआत के 2, ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत के 2 लेटर्स लेने हैं, और जो आपका आधार नंबर है, मान के चलते हैं आखिर की आपके 4 डिजिट हैं 6241, ठीक है। तो AN 6241, कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है, कहीं भी आपको प्लस का निशान नहीं लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट कोड है, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बी वाला पोस्ट कोड सेलेक्ट करेंगे हम लोग, जो कि मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले नीचे, पोस्ट कोड बी लैब अटेंडेंट वाला, ये 12th वाली पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कैप्चा है 11-3, तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये चेंज होता जाता है, ठीक है। 51 और 57 + 1 तो 58 यहाँ पे सर्च करेंगे। तो मैं सारी डिटेल्स डाल देता हूँ, फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड यहाँ पे दोस्तों ओपन हो गया है, ठीक है। क्या चीज़ इसमें आपको समझनी है, देखिए, ये आपका जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा बेसिक पार्ट है, ठीक है, आपके फॉर्म से लिया गया है, ठीक है। ये आप लोगों को इसमें देख लेना है। ये जो पोस्ट है, ठीक है, पेपर कोड बी, ठीक है, जो कि 12th वाली बायोलॉजी वाली पोस्ट थी, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये कैंडिडेट देखिए फीमेल कैंडिडेट है, ST कैटेगरी से हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है दी गई हैं, तो ये डिटेल्स मैंने हाइड कर दी। मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट की डिटेल्स कभी शो नहीं करता, ना ही मिस यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम की डेट, तो सभी को मालूम है, एग्ज़ाम का शेड्यूल में ही मालूम है कि सभी ने, कि 17 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है पेपर कोड बी का, और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 9। तो रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से 9, तो 8 से 9 के बीच एंट्री ले लें, ठीक है। 9 बजे तक सेंटर के अंदर आप एंटर हो जाएं, ठीक है। फिर 10 बजे से 12 बजे के बीच आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप सभी को मालूम है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों आपको, ठीक है, इस एग्ज़ाम को देना होगा। तो समय रहते और जो भी डेट टाइमिंग है एग्ज़ाम के रिपोर्टिंग के, आपको ध्यान देना है कि आपको समय पे पहुंच जाए। इसमें देखिए लिखा है, प्रवेश पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर केवल कक्षा में इन्विजिलेटर के समक्ष ही अंकित करें। तो अभी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर रुकिए। लिखा है, परीक्षा केंद्र में 9 AM के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि 8 बजे से 9 बजे के बीच रिपोर्टिंग है, तो 9 बजे के बाद ये आपको एंटर नहीं होने देंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम दोस्तों ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक कॉलम बना है यहाँ पे, ये फोटोग्राफ का, यहाँ पे फोटोग्राफ आपका लगेगा, लेकिन कौन सा,
यहाँ पे जो फोटोग्राफ है, ठीक है, ये फ़ोटो तो आपका लाइव फोटोग्राफ है, ठीक है, तो ये वाला लाइव फोटोग्राफ आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। कौन सा लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्मल आपका फोटोग्राफ है, जो नॉर्मल आपका, ठीक है, जो नॉर्मल आपका कलर्ड, ठीक है, जो आपका फोटोग्राफ है, तो वो आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। जो रिसेंट में आपने खिंचवाया होगा, ठीक है, आपके पास पहले से होगा या फिर आपने रिसेंट में खिंचवाया होगा, तो नॉर्मल वाला आपका यहाँ पे कलर्ड फोटोग्राफ आपको ये चिपका कर घर से ही ले जाना है। घर से चिपका कर ले जाइए या फिर रख के ले जाइए, ठीक है, वहाँ चिपका लेना एक ही बात है। वैसे घर से इसको चिपका के ले जाइए तो अच्छा है, ठीक है, किसी से भरोसे ना बैठें। एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम सेंटर चिपकाने के लिए, ठीक है, फ़ोटो चिपकाने के लिए आपको फेविकॉल वगैरह आपको प्रोवाइड करा देता है। कोई एग्ज़ाम सेंटर आपको एग्ज़ाम पे सेंटर में आपको फेविकॉल या चिपकाने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं देता है, कहता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आइए, ठीक है। कई सेंटरों पे आप लोग ने देखा भी होगा कि बैग रखने की भी कोई फैसिलिटी नहीं होती, कुछ सेंटर्स रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, इन सब चीज़ों से पहले से ही। तो नॉर्मल कलर्ड फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है। और इसमें कोई भी नाम वाला फ़ोटोग्राफ, कोई भी डेट वाला फ़ोटोग्राफ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो आपका फ़ोटोग्राफ रहता है आप घर से इसको चिपका कर ले जाइए। नाम और डेट वाली फ़ोटो इसमें कोई ऐसी ज़रूरी यहाँ पे इसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे इसके नीचे सिग्नेचर दिया है, तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना, ठीक है, खाली छोड़ना है इसको। इन्होंने लिखा है कि हस्ताक्षर केवल परीक्षा कक्ष में टीचर के समक्ष ही अंकित करें। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर है, ठीक है, तो ये टीचर के सामने ही करेंगे जब वो आपसे बोलेंगे, ठीक है, यानी कि आपको उनके सामने ही सिग्नेचर करने हैं। तो ये कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। इसको मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे, तो थोड़ा इसको नीचे करने पर यहाँ पे दोस्तों देखिए सिग्नेचर के नीचे यहाँ पे लिखा है थंब इम्प्रेशन, तो अंगूठे का निशान। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ना है। वहाँ पे आप लोगों को वो अंगूठा लगाने के लिए बोलेंगे, तब आप उनके सामने इस वाली जगह में अंगूठा लगाएंगे, ठीक है। तो बस फ़ोटो चिपका कर ले जाना है, नॉर्मल फ़ोटोग्राफ जो आपका कलर्ड फ़ोटोग्राफ रहता है, और उस पर नाम और डेट होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक लाइन, कुछ लाइंस दी गई हैं, तो इनको भी खाली छोड़ना है, घर से इनको भर के नहीं ले जाना, ठीक है। जब टीचर आपको बोलेंगे कि ये आपको इसमें लिखना है, तब आप लोग उनके सामने लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ठीक है, तो ये आपको घर पे खाली छोड़कर आना है, ठीक है। और ये कैंडिडेट देखिए इनका एग्ज़ाम सेंटर इंदौर पड़ा है, तो इंदौर में ये एग्ज़ाम देने जाएंगी। सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में। और दोस्तों देखिए ये जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये पूरे A4 साइज़ में निकलवाना, ठीक है। पूरे A4 साइज़ का जो पेपर रहता है उसमें ये पूरा एडमिट कार्ड आप लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक एंड वाइट ले जाना हो, आपकी मर्ज़ी है ब्लैक एंड वाइट ले जाएं, ये भी चल जाएगा। कलर्ड ले जाना है तो कलर्ड भी ले जाइए, कोई इसमें आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, कलर्ड भी चलेगा, बस डिटेल सारी उसमें दिखनी चाहिए, सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं रहना है। एडमिट कार्ड आप लोग अपना कलर्ड निकलवाना चाहें तो निकलवा लें, ब्लैक एंड वाइट निकलवाना है तो ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, ठीक है। एक और बात इसमें दोस्तों कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है, ये जो आपका एडमिट कार्ड है, इसके साथ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन कैरी करके ले जाना है। तो एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर जाना है, तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा केंद्र में मूल फ़ोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ओरिजिनल आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जानी है, ठीक है। अब वो ओरिजिनल आईडी क्या क्या हो सकती है, ठीक है, देखिए लिखा है अभ्यर्थी मतदान पहचान पत्र, यानी कि आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, तो पैन कार्ड भी दोस्तों अलाउ है। आधार कार्ड, तो आधार कार्ड दोस्तों ये कंपलसरी है, आधार बायोमेट्रिक होगा आपका वहाँ पे, तो आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड कंपलसरी लेकर जाना, ठीक है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी चयनित कर सकते हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट
ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो आधार कार्ड ले जाइएगा। ठीक है, आधार कार्ड की ज़रूरत आप लोगों को पड़ने वाली है, क्योंकि ये फॉर्म दोस्तों आपका आधार से लिंक हुआ है। ठीक है, अभी इसमें सारी डिटेल्स आधार से ही ली गई है। आप लोग अपने फॉर्म पर भी देखना। ठीक है, आपके फॉर्म पर सबसे नीचे आपका आधार का फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था, ठीक है, तो उसमें देखना आपको सबसे नीचे, ठीक है, आपको आधार की डिटेल्स, आपका आधार का जो फ़ोटोग्राफ है वो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ को ये चीज़ें आपको कैरी, तो एडमिट कार्ड के साथ अपना ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, जो कि आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो सकता है, तो इनमें कैरी करके आप लोग लेकर चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे यदि ये चीज़ें आप लोग लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ लेकर कैरी करके नहीं लेकर जाएंगे, तो ये आपको वंचित कर देंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि एंट्री आपको नहीं देंगे। लिखा है निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो जो भी टाइमिंग्स हैं, सुबह की शिफ्ट के 8 से 9 बजे की टाइमिंग है, तो 9 बजे तक सुनिश्चित कर लें, 8:30 तक पहुंच जाएं, 8:45 तक पहुंच जाए, लेकिन जितना जल्दी पहुंच जाएं उतना सही है, क्योंकि बायोमेट्रिक दोस्तों आधार के थ्रू होगा, और आधार में कभी कभार प्रॉब्लम आती है, कभी कभार थंब नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती है। थंब लगवाते हैं वो आपसे, तो थंब कभी कभार नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है, तो जल्दी पहुंच जाएं, वहाँ थोड़ा वेट कर लें अंदर पहुंच के। ठीक है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट होंगी, फिर आपको लैब असाइन कर दी जाएगी, फिर आप अपनी सीट चेयर पे बैठ जाइएगा। ठीक है, फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी पहुंच जाइएगा इसमें। ठीक है, टाइमिंग्स का ध्यान रखिएगा। लिखा है पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री नहीं ले जाना है। ठीक है, तो कोई भी सामग्री नहीं ले जाएंगे, जो चीज़ें आपको बोली गई हैं सिर्फ वही अलाउ है। किसी भी तरीके का कैलकुलेटर, बीपर्स, पेजर्स, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना है। तो मेटल की जो चीज़ें हैं, मेटल की जो आप लोग गले में ताबीज़ आबीज पहनते हैं, ठीक है, कान के जो आप लोग पहनते हैं, ईयरिंग्स पहनते हैं, ठीक है, और हाथों में अंगूठियाँ, ठीक है, लेडीज़ जो हैं पैरों में, ठीक है, तो जो जितनी भी ऑर्नामेंट्स हैं वो दोस्तों आपको घर से, ठीक है, हाथ में कड़े वगैरह पहनते हैं, लड़के बॉयज़ भी पहनते हैं, ठीक है, मेटल्स के, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको घर से उतार कर जाना है। और जो कलावा वगैरह है, तो ये भी वो लोग दोस्तों आपसे वहाँ पे उतारने को या फिर उसको काटने को आपको वहीं पर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले से प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी लेकर नहीं जाना। अभ्यर्थी अपना आधार अनलॉक कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो। कई कैंडिडेट्स का जो आधार है वो लॉक रहता है। ठीक है, तो अनलॉक कर लीजिए। ठीक है, वैसे आपका फॉर्म अभी अप्लाई हुआ है, तो मोस्टली कैंडिडेट्स का अनलॉक ही होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति से सत्यापन होगा। तो बायोमेट्रिक होगा, वो आधार के थ्रू होगा, तो आधार कार्ड ले जाइएगा अपना, ओरिजिनल आधार कार्ड आप लोग अपना कैरी करके ले जाएं। और देखिए ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस में चिप रहती है, तो वो कभी कभार अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो रखवा देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल वाले जो आपका पैन कार्ड है जिसमें बिना चिप है, बिना जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है बिना चिप वाला, ठीक है, एटीएम कार्ड, ये सब आपका अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आधार कार्ड ले जाइएगा, वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे अच्छा प्रूफ है, अच्छा वैलिड आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को शो करता है। ठीक है, और एक और बात कि एग्ज़ाम के बाद अभ्यर्थी सही अंकित किए गए उत्तरों की संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर ही देख लेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको अपने मार्क्स बता दिए जाएंगे। आप लोग जब एग्ज़ाम एंड करेंगे तो आपको आपके मार्क्स आपको पता चल जाएंगे तुरंत ही एग्ज़ाम के एंड होते ही। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर आभूषण सामान्यता प्रतिबंध है, तो ज्वेलरी वगैरह जो भी पहन के जा रहे हैं आप लोग उसको उतार के जाएं, घर पे ही छोड़ कर जाएँ। ठीक है, सबसे अच्छा यही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रतिरूपण झूठी जाली जानकारी, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग सही जानकारी दीजिएगा, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना। ठीक है, वरना अन्यथा कानूनन कार्यवाही भी यहाँ पे दोस्तों हो सकती है। यहाँ पे लिखा है कि किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि
आवेदन जमा किए गए हैं या फिर एक से अधिक तिथियों में। तो कई लोग होते हैं कि दो बार एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया तो दोनों दो बार, ठीक है, एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, दो बार आवेदन कर दिया, दो बार शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करते हैं तो आपका जो अभ्यर्थिता है, कैंडिडेचर है, ठीक है, वो आपका रद्द कर दिया जाएगा, अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी इस पर हो सकती है, ठीक है। तो इतनी बात है आपको मैंने बताई। अभ्यर्थी पर्यवेक्षक के नियमों का पालन करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप लोगों को बोला है आपको शांति बनाए रखनी है, जो भी एग्ज़ाम हॉल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं वो आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी, जैमर ये सब लगाए जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे दोस्तों बोला है कि देखिए एक पॉइंट और है यहाँ पे, परीक्षा केंद्र पर निषिद्ध वस्तुएं ना ले जाएं, सामान की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो ये हर सेंटर का अलग अलग रहता है, तो आप लोग पहले से इसको लेकर ध्यान देना, ठीक है। ESB की जो वेबसाइट है इस पर जो भी जानकारी है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद तो एग्ज़ाम एंड होगा, एग्ज़ाम एंड होने के बाद ये तुरंत आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से बायोमेट्रिक, ठीक है, आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वर रूम में जो भी रहता है कि सारे लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, फिर वहाँ से फाइनल कॉल आता है टीचर्स को, फिर टीचर्स आपको अलाउ करते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल को छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें पेन को लेकर, ठीक है, तो पेन आप लोग वैसे एक कैरी करके ले जाएं, ब्लू पेन, ठीक है, ब्लू पेन कैरी करके ले जाएं। वैसे आप लोगों को ब्लू पेन वहीं पे देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में ही आपको दे देंगे अंदर। जैसे ही आप लोग का लैब असाइन हो जाएगी, सिस्टम अलाउड हो जाएगा आपको, तो आपको पेन वहाँ पे मिल जाएगा। अन्यथा एक पेन अपना साथ में भी रख सकते हैं, ठीक है, आप लोग वहाँ पे पूछ लेना। तो वैसे पेन आपको मिलेगा वहाँ पे, वो सॉल्व करने के लिए आपको शीट भी देंगे, रफ शीट आपको मिलेगी और पेन भी दोस्तों आपको मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको दोस्तों ज़रूर मिलेगी। तो निर्देश दोस्तों मैंने आपको सारे रीड करके बता दिए। और देखिए आप लोगों को एग्ज़ाम टाइमिंग पे पहुंचना है, जो रिपोर्टिंग टाइम है बिल्कुल आपको पहले से ही पहुंच जाना है। आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ जो आपको फ़ोटो आईडी बोली है ओरिजिनल आप लोग लेकर जाएंगे, तो आधार कार्ड ज़रूर लेकर ले जाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ पैन कार्ड रख लें, ड्राइविंग लाइसेंस भी रख लें, 2 आईडी प्रूफ चलेगी, अच्छा सही रहेगा, ठीक है। और सारे ऑर्नामेंट्स जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सब आपको लेकर नहीं जाने हैं, ठीक है। सब अपने बैग में आप लोग छोड़ कर जाएंगे या फिर घर पर छोड़ कर जाएंगे। इवन जो आप लोग सिक्के वगैरह रखते हैं, कॉइन वगैरह, वो भी दोस्तों अलाउ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बॉल पॉइंट पेन आप लोग लेकर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी वो आपको देंगे या नहीं देंगे इसमें तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन वो देंगे आपको ज़रूर, ठीक है। रफ शीट भी वो आपको देंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पानी पीने की ज़रूरत आपको पड़ती है एग्ज़ाम के बीच, तो वाटर बोतल जो ट्रांसपेरेंट वाली रहती है वो आप लोग उसको ले जा सकते हैं, ये इसमें अलाउ रहता है, ठीक है। और किसी कैंडिडेट का फुल एडमिट कार्ड यदि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको बताया, तो हमारा हेल्पर जो है आपका फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दे देगा, ठीक है। भले ही आपके पास डिटेल्स हो या नहीं हो तो भी वो दे देगा, आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं हो, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा डाउनलोड करके, ठीक है। यहाँ पे हेल्पर का व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ, 7415543659। व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चार्ज है आपको पे करना होगा, आपको PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो भी आपका एडमिट कार्ड है फुल एडमिट कार्ड का। और प्रीवियस पेपर, अब दिन ही कितने बचे हैं कि आप लोग किसी नई किताब को ख़रीदें, नया कोर्स किसी का ख़रीदें, किसी के टेस्ट सीरीज़ ख़रीदें, तो जो प्रीवियस में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, वही पेपर्स पढ़ लीजिए, वही काफ़ी है। तो 2024 भर्ती के क्वेश्चन पेपर, इससे पहले 2024 की भर्ती हुई, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम और ये पहली बार, ठीक है, और सबसे पहली बार ये एग्ज़ाम दोस्तों 24 में कंडक्ट कराया गया नई एग्ज़ाम एजेंसी द्वारा। तो 24 के प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं,
ये पेपर्स मेरे पास यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए हैं, फार्मासिस्ट के लिए हैं, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन के लिए हैं, ठीक है, साथ ही साथ लैब अटेंडेंट जो 12th वाली पोस्ट है आपकी, ठीक है, पहले दिन पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है लैब अटेंडेंट का, यह तो लैब अटेंडेंट के जो भी पेपर हुए हैं 24 में ये सारे हैं, ठीक है। स्टाफ नर्स के भी सारे हैं, 4 पेपर 4 ही शिफ्ट में हुआ है। लैब टेक्नीशियन के 2 शिफ्ट में हुआ है, तो दोनों शिफ्ट के पेपर हैं। फार्मासिस्ट के भी 2 शिफ्ट में हुए हैं, 2 शिफ्ट के आपके पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओटी के भी दोस्तों 2 पेपर हैं, ये भी अराउंड, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। लैब अटेंडेंट के 3 हैं, तो 3 शिफ्टों में हुआ था, तो ये 3 है। और रेडियोग्राफर का एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो एक ही शिफ्ट का ये पेपर अवेलेबल है। तो यदि प्रीवियस पेपर्स आपको चाहिए है तो व्हाट्सएप नंबर सेम टू सेम वही रहेगा, 7415543659। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जो भी चार्ज है आपको पे करना होगा, आपको ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक करें, और आप लोगों को बताना है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, कहाँ पे मिला है, ठीक है, और कितनी दूर मिला है, और आपके मनपसंद का मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर दूर दिए गए हैं कुछ कुछ कैंडिडेट्स को, ठीक है, जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन सी पोस्ट से आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है, और कौन से दिन में कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, कौन सी सिटी में है, ये सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और प्रीवियस पेपर्स ज़रूर पढ़ें। अभी ये जो टाइम है दोस्तों, आपको देखिए जब कभी भी एग्ज़ाम आपका बहुत पास आता है तो आपके अंदर दोस्तों देखिए एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर, एक हैबिट आपकी जाग जाती है कि भाई मैं थोड़ी प्रिपरेशन कर लूँ। और देखिए आप साल भर में उतनी तैयारी नहीं करेंगे, साल भर में उतनी प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे जितनी तैयारी आप लोग इन एग्ज़ाम के दिनों से पहले कर लेंगे, ठीक है। 4-5 दिन जो मिलते हैं आप लोग उसमें काफ़ी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। आप उतनी साल भर में नहीं कर पाते होंगे, अपने आप से सवाल पूछिएगा, ठीक है। तो ये समय जो है अभी 24 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, ठीक है, तो उस समय भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इस चीज़ को। अब ये 26 में एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। तो आप लोगों ने जो पढ़ाई अभी लास्ट के टाइम की होगी वो बहुत ज़्यादा की होगी, ये पूरे साल भर में कुछ महीनों में उतनी नहीं की होगी। अभी कुछ दिनों में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली होगी, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है कि एग्ज़ाम आ गया तो आप थोड़े फोकस हो गए, ठीक है। आगे और भी एग्ज़ाम आने हैं तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे आगे भी। और ये जो ग्रुप 5 का एग्ज़ाम है, इनमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग सभी पोस्ट में कॉमन आता है, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर में देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, हिंदी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, साइंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश की जीके कैसे आती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रीवियस पेपर में काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। ये लास्ट मोमेंट पे आप लोग चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने आपको बता दिया, ये व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे दिया। पेपर चार्जेबल रहेंगे, आपको चार्ज पे करना होगा, आपको मिल जाएगा। वीडियो को अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए, तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट आपसे, थैंक यू सो मच।